हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में मैथ का हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 18 फरवरी मैथ का परीक्षा हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड आई है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये मैथ का सेट कोड आई है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे, 100% करेक्ट आंसर बताएंगे। मैथ का ये सेट कोड आई है। तो मैथ में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला से निकालेंगे तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा, इसलिए मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक का वैल्यू बताना है। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी की जगह पर देखिएगा ए दिया गया है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना ए के जगह पर देखिएगा यहाँ पर बी दिया गया है तो बी हो जाएगा, और सी की जगह पर यहाँ पर सी है तो सी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए इसका सारवंतर पूछा गया है। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 9 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है अनुक्रम दिया गया है, 13वां पद बताना है। तो a प्लस में 12d यहाँ पर लिखेंगे तो 43 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का युगफल होता है। तो ये फार्मूला ही होता है, n प्राकृत संख्याओं का युगफल का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे और अभी आप लोग का संस्कृत का भी क्लास होने वाला है, तो आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू बताना है। तो 990 इसका आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी का अगला पद पूछा गया है। तो अगला पद यहाँ पर √112 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 406 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। समांतर श्रेणी का इसका एनवा पद पूछा गया है। तो एनवा पद हो जाएगा 6 माइनस 2n। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर कि यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात हम बताए थे कि जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16:9 ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9:16 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है, और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है, बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा गया है कि एक त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो चाप की लंबाई पूछा गया है। तो चाप का लंबाई का फार्मूला होता है θ/360, 2πr होता है। इस फार्मूला से निकालेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 648 सेंटीमीटर। क्यों। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था यहाँ पर, यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी हो जाएगा 64:27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 15 पूछा गया था, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका आयतन क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यदि घनाभ के 3 आसवन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √(x, y, z) ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया था
एक बेलन की ऊंचाई दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा माध्यिका। और नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा गया है कि सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका मौसा बताना है, तो इसका मौसा 51 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। 23 देखिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल पूछा गया है, तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लसा यहाँ पर तथा मौसक क्रमशः दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी बराबर सी डी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया था कि वैसी संख्या जिनका व्यापक रूप p बटा क्यू होता है, तो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही आवर्ती क्या कहलाती हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में 3 - 2 रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुपद का गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x + 1 x - 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो -2 और -5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया था, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः है, तो उनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 32 पूछा गया था कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः दिया गया है, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 34 देखिएगा, पूछा गया था, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः है, तो वृत्त के केंद्र पर जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, पूछा गया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का युगफल समकोण में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। 36 देखिएगा, पूछा गया था कि निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन सी किसी वृत्त के समानांतर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर बीच का कोण पूछा गया है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 डिग्री। 180 में यहाँ पर 130 है, 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 38 पूछा गया था, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वह चतुर्भुज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, पूछा गया था, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पूछा गया था, यहाँ पर कोण ए सी बी का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, पूछा गया था, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः है, तो माध्यिका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, पूछा गया था, 42 नंबर क्वेश्चन कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया था, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया था, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा,
राइट आंसर ए। 45 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1.2 है यानी 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि P बराबर किसी घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रायिकता पूछा गया है तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/10। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, पूछा गया था यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इनके हारने की प्रायिकता, तो एक में से हम लोग 0.6 घटाएंगे, 0.4 घटाएंगे तो 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 देखिएगा, पूछा गया था बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योगफल पूछा गया है तो फार्मूला होता है -b/, ये शून्यकों का योगफल का। -b के जगह पर -7 है, माइनस माइनस प्लस का 7, ए के जगह पर 6 है तो 7/6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अब यहाँ पर गुणनफल पूछा गया है तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर 1 है, a के जगह पर 2 है तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका शून्यक दिया गया है तो बहुपद पूछा गया है तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे, फिर यहाँ पर बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x² प्लस में x प्लस 6। ये सभी क्वेश्चन हम बताए थे। अब यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है कि ये रेखाएं कैसी होगी, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। तो यहाँ पर a1 के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1, a2 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पर -1, b2 के जगह पर 4, c1 के जगह पर 0, c2 के जगह पर यहाँ पर -20 है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और इसका एक हल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया गया है, इनके हल पूछा गया है। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 तो ये होता है समपाती, और जब समपाती होता है तो इसका अपरिमितीय रूप से अनेक हल होता है, तो अनंत बहुतेरे हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल होगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि रैखिक समीकरण दिया गया है यदि समांतर रेखाएं हो तो जब समांतर होता है तो फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 57 पूछा गया है यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः है तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर नहीं है 0। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द्विघात समीकरण का विवेचक पूछा गया है तो विवेचक कैसे निकालते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो 76 आएगा। अब यहाँ पर बीच का दूरी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, अंक भी चेंज नहीं हुआ है। इसका दूरी निकालेंगे तो √100 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है तो 10 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए त्रिभुज की परिमिति पूछा गया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 56 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो √x² प्लस y² होता है मूल बिंदु से दूरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 61 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, पूछा गया था यदि बिंदुए एक रैखिक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2a बराबर b होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 66 है, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पाई r प्लस 2r। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए,
यहाँ पर 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि पूछा गया है। वृत्त का परिधि 2πr होता है, पाई का मान 22/7। व्यास दिया गया है 28, तो त्रिज्या 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, तो यहाँ पर 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। तो 88 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, यहाँ पर केंद्रीय कोण पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, उसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2:√पाई। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था कि समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, तो समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें रूट लगा देंगे, तो √4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3, तो 2:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, FD/CA का वैल्यू पूछा गया है, तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा 5:3। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर PQ बराबर, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 2s सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई पूछा गया है, तो 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 17, 61, 69। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका आंसर हम नहीं निकाले हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पूछा गया था, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक आमने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती हैं तो त्रिभुज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, यदि साइन थीटा बराबर 45/53 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो 28/45 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण नीचे होना चाहिए 53, तो AC ऑप्शन गलत हो जाएगा, 28/53 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, पूछा गया था कि साइन 29 डिग्री बट्टा में कॉस 61 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हमेशा एक आता है, राइट आंसर सी होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन इकाई के बराबर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है, तो 45 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखिएगा, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये कितने डिग्री पर बराबर होता है? तो हमेशा ये 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि सेक 45 डिग्री का मान होता है 1/, में सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है और कॉसेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है, तो ये बराबर कितने डिग्री पर होगा? 45 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1/2। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, तो कितना डिग्री का मान होता है? tan में 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर
tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए यहाँ पर साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 आएगा। और 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला ही होता है tan स्क्वायर ए के। यदि tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 23 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। 95 देखिएगा यहाँ पर है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो दीवार की ऊंचाई पूछा गया है, तो 15/4 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए यहाँ पर है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा यहाँ पर है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पूछा गया था कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का संस्कृत का भी क्लास होने वाला है, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। संस्कृत में भी हम वैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।